जय हिंद साथियों। जो 15 लाख देने की बात की जा रही थी 1965 और 71 के युद्ध वाले जितने भी पर्सनल हैं सभी को देने की बात की जा रही थी, क्या वो सही है या गलत है। अब कंफर्मेशन आ गया 100% ये सही है। कहाँ कहाँ से कंफर्मेशन आया है और कब देने की बात है और कब से ये बातें चल रही है, किसको देने की बात है, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में ये छपा है कि 65 और 71 के जवानों को रक्षा मंत्रालय देगा 15 लाख, ये आपने देखा होगा। अब हम इसके जो है वो वेबसाइट पे लेके चले आते हैं। आपको जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड अचीव जो है उस पर आप आइएगा तो यहाँ पे होम वाला जो सेक्शन है वहाँ पे जाइएगा। ये आपके जो वेबसाइट है वो .gov.in है, तो आप इस पे आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, कोई फर्जी वेबसाइट है नहीं। और आप gov.in जो आपका होता है वो वेबसाइट किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे इस सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, इस सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में आइएगा। डाउनलोड वाले सेक्शन में जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक मिनट जो चीज़ें हैं, एक मिनट फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, डाउनलोड वाले सेक्शन में, हाँ आगे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स न्यू, यहाँ पे ये वाला सेक्शन देखिएगा व्हाट्स न्यू। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये वाला सेक्शन जो दिखेगा इसमें देखिएगा प्रपोजल, यहाँ पे प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना देखिएगा। अब इसको डाउनलोड व्यू कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो अब इस नोटिफिकेशन को देखिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो कब से बातें की जा रही है और किनको किनको देना है। देखिए पहले इसमें एक चीज़ें ये चल रही थी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो कमीशन ऑफिसर हैं उनको देना है या जितने भी लोग हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं उनको देना है। ये 8 अगस्त का लेटर है। आप देखेंगे तो नीचे जो चीज़ें है इसमें एक और लेटर है, इसमें अटैचमेंट जो की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे देखिएगा। सब्जेक्ट प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। और यहाँ पे अगर नीचे जाएगा तो नीचे जो ये पैरा नंबर 3 में देखिएगा, डिपार्टमेंट इन व्यू ऑफ दैट वंस प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना ईसीओ यानी कि आपके इमरजेंसी कमांड ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस जो ऑफिसर हैं हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड 1965 और 1971 बाज एंड अवार्डेड विथ समर सेवा स्टार एंड और पूर्वी स्टार पश्चिमी स्टार मेडल अप्रूव्ड अदर पार्टिसिपेंट ऑफ दीज बार एंड अवार्डी ऑफ दीज मेडल। कहने का मतलब ये है कि पहले जो मांग की गई थी वो आपके ईसीओ और एसएससीओ के लिए मांग की गई थी, लेकिन बाद में ऐसा देखा गया है कि अगर इनको दिया जाए तो और भी जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए हैं जेसीओ वगैरह हो या सिविलियन हो उन वो केस कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसमें एक चीज़ और है कि पहले जो बातें की जा रही थी कि जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं ईसीओ हो या एसएससीओ हो वो अगर उनको पेंशन नहीं मिल रहा है तो उनको दिया जाना चाहिए। ये 2022 का लेटर के अकॉर्डिंग है, लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजेज किया गया। कमेटी बैठी कि क्या ऐसा सही होगा देना, तो बाद में जो कमेटी रिपोर्ट दी उसमें ये बताया गया था कि जितने भी हैं देखिएगा इवन सिविलियन को भी इसमें इंक्लूड किया जाए जो कि पार्टिसिपेट किए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो डेटा है वो मांगा गया है, परफॉर्मा एक दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे देखिएगा ये जो परफॉर्मा दिया गया है इसमें डेटा मांगा गया है जितने भी लोग हैं उनका जो कि पार्टिसिपेट किया, सिविलियन हो जेसीओ हो या आपके ऑफिसर कमांड ऑफिसर हो, जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं जिनको पेंशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि जितने भी लोग
इनडायरेक्टली डायरेक्टली जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं युद्ध में सभी को दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रपोजल इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कमेटी के द्वारा। तो आशा है कि ये चीज़ें जल्द ही अब इम्प्लीमेंट होगी। हालांकि ये अभी मात्र एक प्रपोजल है, इस पे इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट कब तक किया जाएगा वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ ये चीज़ें सही है कि 15 लाख देने की बात की जा रही है। वो अलग मुद्दा है कि हो सकता है कि इलेक्शन होना हो हरियाणा में, तो इस वजह से चूँकि हरियाणा पंजाब से ज़्यादा लोग फ्रीडम फाइटर वगैरह रहे हैं, तो हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ वहीं से हुए हैं, पूरे इंडिया से हुए, लेकिन इसका प्रभाव देखने को मिले। हो सकता है इस लेटर की वजह से कि 15 लाख मिलेगा तो वोटिंग वगैरह अच्छा खासा हो जाए एनडीए के पक्ष में, तो हो सकता है इसका भी इफ़ेक्ट हो कि सिर्फ प्रपोजल निकाल दो और वोट वगैरह लेके फिर प्रपोजल पे विचार होता रहेगा। चूँकि इसमें देने की बात किसको की गई है कि जो अभी जिंदा हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर कर रहे हैं, जो भी 65 और 71 के युद्ध में जो पार्टिसिपेट किया वो जिंदा हैं, या उनके जो पत्नी हैं उन्हीं की बात की जा रही है। बच्चे की बात इसमें नहीं की जा रही है कि बच्चे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चूँकि मुझे लग रहा है कि इसमें बच्चों को भी इंक्लूड करनी चाहिए, चूँकि अगर नहीं देते हैं तो हो सकता है इस पे भी एक केस बन जाए। तो अभी फ़िलहाल क्लियर नहीं है, क्लियर सिर्फ यही है कि आपके अगर जो भी पार्टिसिपेट किया वो ज़िंदा है या उनके स्पाउस ज़िंदा है, उन्हीं लोगों को ये वाला 15 लाख का जो चीज़ें है वो मिलेगा। और कब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका कोई अभी तक डेट टाइम नहीं है। हो सकता है कि इसमें 1-2 साल टाइम लग जाए, चूँकि 22 से ही ये प्रपोजल चल रहा है और 24 में जाके इतना हल्ला मचा है। चूँकि 22 में कुछ और प्रपोजल था उसमें इंक्लूड किया गया है। अब बच्चों की बात है कि बच्चों को भी इंक्लूड किया जाए, तो हो सकता है 1 साल उसमें लग जाए। तब तक कुछ ना कुछ करते करते जितने भी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं लगभग 90% तो इस दुनिया में रहे नहीं, और उनके स्पाउस भी लगभग इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये करते करते टांगते ले जाते डिले करते करते हो सकता है कि 95% 98% बंदे जो हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो 2% को देके क्या मतलब कि ये उखाड़ लेंगे। कहने का मतलब यही है कि ये सिर्फ नाम का हल्ला मचा रहे हैं। देना रहता तो सभी को देते और सभी के बच्चे को देते, और बच्चे को अभी तक इंक्लूड नहीं किया है तो बोझ बढ़ेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, एक प्रकार से मुझे लग रहा है कि एक झूठा प्रचार है, हालांकि ऑफिशियल है लेकिन ये एक प्रकार से झूठा प्रचार है। जैसा कि ये डीए 18 महीने का नहीं एरिया दे रहे हैं, जो OROP 3 है वो नहीं दे रहे हैं, और ये 15 लाख पता नहीं कहाँ से ला के देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है कि एक हथकंडा है कि लोगों को प्रभावित करने के लिए, वोट प्रभावित करने के लिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।